On what's brewing today. Keeping a company private is like being a bachelor for life, says Paytm founder Vijay Shekhar Sharma. He adds that listing a company brings far different responsibilities and maturity, and in his opinion, that's necessary. Speaking at JIIF's Innovation Conclave, he shared his aspirations for Paytm and his learnings from the RBI's actions on Paytm Payments Bag. Take a look. हर कंपनी को प्राइवेट रखना इक्वल टू बैचलर रह जाना तो मेरे लिए रिग्रेट तो दूर की बात है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि पब्लिक जाना एक शादी के लड्डू की तरह से लगता है, जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है बाकी जरूर जाना चाहिए पब्लिक लिस्टिंग ब्रिंग्स लॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी. इन माय ओपिनियन दैट इज नेसेसरी. द वेरी फर्स्ट डे मेरा मानना था कि जैसे एक क्रिकेट का मैच होता है, आपकी अगर पहले ओवर में 1-2 विकेट गिर जाएं तो इसका मतलब एक पूरी इनिंग बाकी होती है. तो पहले दिन तो मुझे लग रहा था कि देयर इज ऑलवेज अनदर बिल्डअप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एटसेट्रा वील डू इट. बट द सेम पॉइंट टाइम आप अगर मेरे से पूछो तो मैं एक जेंटलमैन है मेरे इन्वेस्टर मासा सन. आई हैव लर्नड लॉट अबाउट मासा और मैनी अदर पीपल हु आर वेरी वेरी रिच इन द वर्ल्ड हुज क्रैश लैंडेड स्टॉक प्राइसेस हैव क्रिएटेड हिस्ट्रीज. अगर हम ये पूछें कि मार्केट क्रैश का क्या फर्क पड़ा, आई ऑलवेज वंडर्ड डू वी हैव अ ग्रेट हेल्दी कंपनी दैट विल कंटिन्यू टू बिल्ड बिजनेस, फ्री कैश एंड इन्वेस्ट. दैट मैटर्स मोर. सो पब्लिक मार्केट का फर्क पड़ता है क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, एक तरीके से आपके शेयर होल्डर भी आपके ही फैमिली के मेंबर हैं. बट बिकॉज पब्लिक मार्केट्स आर बियॉन्ड यू, they have many more variables or limited or things that are not in your control. Yep. I can always say that as a company we work hard and harder in the business market, and stock market or public market will understand, and in the due course जिन चीजों को वो डिस्काउंट लगाते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं. मेरी जिंदगी में मुझे ये समझ में आया कि $1 बिलियन एक बड़ा नंबर होता है, एंड ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस एंड मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, तो बिलियन और डॉलर दोनों बड़े बड़े नंबर हैं. सो एक नंबर तो दिमाग में था कि हम $1 बिलियन रेवेन्यू कंपनी बनाएंगे, और दूसरा माइलस्टोन था क्योंकि मैं एक इंटरनेट और टेक्नोलॉजी क्षेत्र से हूँ. सो देयर वर लॉट ऑफ $100 बिलियन, $500 ट्रिलियन कंपनीज एंड सो ऑन. तो मेरी जिंदगी का पर्सनल एम्बिशन है कि मैं $100 बिलियन कंपनी बनाऊं. और जब आप किसी दूसरे देश में जाओगे, जब आप टोक्यो में लैंड करो, सैन फ्रांसिस्को में लैंड करो, लंदन में करो, तो हम लोग देखते हैं ना कि ये वाली कंपनी ना यहाँ के, ये जापान की कंपनी है, ये जर्मनी की कंपनी है, अपने देश की भी कंपनी होगी, पेटीएम वहां पे भी होगा, और इसलिए फिर हम कह पाएंगे कि ये हमारे देश की कंपनी है. तो जब तक वो नहीं होगा तब तक मेरा गेम नहीं है. One of my known person asked me was, this must be one of the craziest thing that has happened in your life. And rather I want to tell you, this is definitely not the craziest. There are further or crazier, even deeper than this cut that has happened. And ambiguity, especially मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब मैं फंड रेजिंग कर रहा था 2013-14-15 में, उस टाइम पे बैंक में पैसे खत्म होने वाले थे, और हमारा जो लीगल एग्रीमेंट SHA होता है, वो भी कुछ है, वो भी एग्रीमेंट डिलेज, और एज यू कैन गेस लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर डिलेड. तो उस टाइम पे तो मुझे ये क्लैरिटी थी कि अगर हम गायब भी हो गए ना तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा आज कम से कम किसी को फर्क पड़ता है, 2 लोग बात करते हैं, आप अच्छे बुरे किसी तरीके से भी आपके फ्रंट पेज पे आके बात होती है कि क्या हो रहा है. सो इट मैटर्स, यू मैटर. या सो इन अ वे इट इज रादर बेटर देन दैट वर्स्ट मूवमेंट, आई वुड से दैट. एंड एज अ फाउंडर आई वाज लाइक, देखो हर व्यक्ति के लिए कंपनी एक मेटाफोरिकली, मेरे लिए तो एटलीस्ट एक बेटी की तरह से है. sure. और मेरा ये मानना था कि you know, we were getting mature. Many of you might have tracked or not tracked. We were going towards full profitability. Sure. We were making free cash and so on. तो मतलब मेरा ये कहना है कि जैसे कि किसी अपनी बच्ची जो स्कूल टॉपर हो, जिसका जेई का एंट्रेंस टेस्ट हो, और आप जेई एंट्रेंस टेस्ट के लिए जा रहे हो और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दैट काइंड ऑफ फीलिंग विच इज अ लिटिल पर्सनल इमोशनल फीलिंग. But at a professional level, I would rather say we should have done better. There is no secret about it. We should have understood better. There is nothing wrong about it. And we had responsibilities. We should have fulfilled much better. That's not all. Paytm founder Vijay Shekhar Sharma also sought clarity on angel tax from the government in the upcoming budget. He expects the government to announce reforms that will benefit startups and the rural economy. Take a look. What are some of the expectations you have from the upcoming budget, if you could shed some light on that? I think it should support a lot of startups, and there is definitely a momentum in startup economy in India. Obviously, there is expectation also on the rural side, so those two sides I'd expect. And so one important question I want to ask you, that DPIIT has recommended to scrap angel tax. So as a startup founder, I want to understand from you that how do you view it?
It's very good if it gets scrapped because there are a lot of confusions around it, and many a times for the right reason, the wrong people get caught or wrong people get entangled. So once any clarification will be also very good. Scrap or not, clarification will be very good. Okay.